किसान भाइयों, सितंबर और अक्टूबर ऐसा महीना होता है, इस समय अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में मात्र 10,000 रुपये की लागत लगा करके बहुत ही आसानी से आप 2 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने में धनिया की खेती कैसे करें, इस बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जो जानकारी है ये 8 पॉइंट के आधार पर है। पहला, धनिया के लिए उपयुक्त मिट्टी। दूसरा, धनिया के खेत की तैयारी। तीसरा, धनिया की हाइब्रिड किस्में। चौथा, धनिया की बुआई का सही तरीका। पांचवा, धनिया में खाद प्रबंधन। छठवां, धनिया में खरपतवार नियंत्रण। सातवां, धनिया की सिंचाई। और आठवां, धनिया की कटाई। यानी बुआई से लेकर कटाई तक A to Z पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जिसको कि आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में उगा सकते हैं। अगर बात करें सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए कौन सी मानी जाती है, तो इसके लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी होती है और बलुई मिट्टी होती है। ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। अगर मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो मिट्टी का पीएच मान 8.2 से लेकर के 9.3 तक का जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो धनिया की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें ये होता है खेत की तैयारी। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत की 2 से 3 गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। फिर उसमें खरपतवार निकाल करके और 1 एकड़ में 150 कुंटल गोबर की खाद डाल करके 2 से 3 जुताई फिर कर दीजिए। अब तक मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाएगी। फिर सुविधा अनुसार उसमें क्यारियाँ या बेड बना लीजिए। अगर आपका खेत नीची जगह पे है तो बेड बनाएं, अगर आपका खेत ऊंची जगह पे है तो आप क्यारी बना सकते हैं। और किसान भाइयों, अब बात आती है कि धनिया की हाइब्रिड किस्मों के बारे में। किसान भाइयों, जो मैं किस्में बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको कह दूँ कि मैंने इन ब्रांड से कोई भी पैसा नहीं लिया हुआ है और मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप यही किस्में खरीदिए। ये मैं केवल आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपके क्षेत्र में जो धनिया अच्छा उत्पादन देती हो, आप उस धनिया का चुनाव करें। चलिए, जो हमारी सबसे पहली किस्म है वो है नामधारी कंपनी की सुरभि। किसान भाइयों, यह जो किस्म है इसकी हरी पत्तियां मात्र 35 दिन में तैयार हो जाती हैं और इसके जो पौधे का साइज होता है वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक का होता है। धनिया इसकी गहरी हरी होती है जो कि मार्केट में आसानी से बिक जाती है, तो आप इस धनिया का चुनाव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर किसान भाई हमारी धनिया आती है वो साइन कंपनी की रुचि इम्पोर्टेंट। किसान भाई, यह धनिया है ये 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है, तो आप चाहें तो इस धनिया का भी चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर हमारी आती है इंडियन कंपनी की मल्टी कट धनिया। किसान भाइयों, यह जो धनिया है कई बार कटाई के लिए इस्तेमाल की जाती है और यह भी काफ़ी हरी होती है, इस वजह से यह पहले मार्केट में बिक जाती है। इसके जो पौधे होते हैं किसान भाइयों 15 से 20 सेंटीमीटर के होते हैं, यानी जब हरी धनिया होती है तब 15 से 20 सेंटीमीटर होती है और जब परिपक्व होती है तो उसकी अपनी अलग हाइट होती है। इस वीडियो में हम केवल हरी धनिया की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। जो धनिया किसान भाइयों यह है, यह 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती है, तो आप इस धनिया का चुनाव कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि धनिया की बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, हरी धनिया की खेती के लिए सितंबर और अक्टूबर महीना जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इस समय बारिश भी कम हो गई होती है और कहीं कहीं पे ख़त्म हो गई होती है, तो धनिया उगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है किसान भाइयों। और इस समय हमें, जैसे कि मैंने कहा, बारिश कम हो जाती है तो आप धनिया काफ़ी आसानी से उगा सकते हैं। तो बुआई के समय आप ध्यान रखें, जब धनिया की आप बुआई कर रहे हों तो लाइन से लाइन की दूरी आप 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी आप 15 सेंटीमीटर रखें। अगर आप बेड पे बुआई कर रहे हैं तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बीज को बोएं और क्यारी में बो रहे हैं तो फिर भी 3 सेंटीमीटर ही बोएं। 3 सेंटीमीटर से ना आप ज़्यादा गहराई में बीज बोएं, ना तो आप ऊपर बुआई करें। अगर इन दोनों स्थिति में आप ऊपर या नीचे बुआई करते हैं तो आपका जमाव जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए आपको बीज को हमेशा 3 सेंटीमीटर की गहराई में ही बोना चाहिए। और धनिया की बुआई किसान भाइयों आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, छिड़काव विधि से, जैसे किसान भाई हाथ से करते हैं, और दूसरा लाइन विधि से। मैं आपको यहाँ पे कहूँगा किसान भाइयों कि आप लाइन विधि से बुआई करें, क्योंकि इसमें सिंचाई में खरपतवार हटाने में भी समस्या नहीं होती है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। जबकि छिड़काव विधि में कहीं पे हाथ से ज़्यादा बीज गिर जाता है तो कहीं पे कम गिर जाता है। और अब हम बात करते हैं कि खाद प्रबंधन धनिया में कैसे देना है। किसान भाइयों, जब धनिया की आप बुआई करने जा रहे हो उस समय आपको 1 एकड़ धनिया की खेती के लिए 10 किलो यूरिया,
15 किलो DAP और 8 किलो पोटास जो लेंगे हम वो MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास होगा। इसको आप बुआई के समय डालें। आपकी फसल जल्दी विकास करे, मार्केट में जल्दी जाए, उसके लिए जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो किसान भाइयों, उस समय उसमें आपको 19-19-19 NPK लेना है, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों बराबर मात्रा में होते हैं और यही तीन तत्व पौधे को शुरुआती विकास के लिए ज़रूरी भी होते हैं। तो आप NPK 19-19-19 ले करके 1 किलो NPK 19-19-19 को 2 फिल्टर पानी मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे करें। इससे जो आपका पौधा है उसका काई विकास तेज़ी से होगा और पौधे में किसी भी तरह की कोई रोग और समस्या नहीं लगेगी। और उसके बाद जब आपकी फसल किसान भाइयों तैयार होने वाली हो, 35 से 40 दिन या 45 दिन की हो, उस समय किसान भाइयों आपको उसमें मोनो अमोनियम फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए आप ले सकते हैं 12-61-0 को आपको 1 किलो लेना है और इसको 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। इससे जो आपकी फसल है इसमें किसी तरह की ना तो पीलापन आएगा, ना तो कोई रोग दौड़ेगा और ना ही कोई कीट अटैक कर पाएगा। आपकी जो धनिया हो चमचमाती हुई होगी और मार्केट में उसका अच्छा रेट मिल जाएगा। साथ ही किसान भाइयों धनिया में और कौन सी खाद डालें उस पर भी हम बात करते हैं। धनिया में हमें यूरिया जो है किसान भाइयों वो 3 समय पे डालनी चाहिए। पहली बुआई के समय जैसे मैंने अभी बताया, दूसरी जब पहली कटाई आप करके सिंचाई करें तब डाल दीजिए और तीसरी यूरिया आपको दूसरी या तीसरी कटाई के बाद आपको देनी चाहिए। इससे आपकी जो धनिया है वो 3 से 4 बार कटाई भी आप कर लेंगे और काफ़ी अच्छा आप उत्पादन भी ले लेंगे। अगर आपकी जो धनिया है पहली कटाई के समय या फिर उससे पहली कटाई के पहले ही पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में किसान भाइयों आपको उसमें सल्फर का भी प्रयोग करना चाहिए। सल्फर का प्रयोग करने से आपकी जो धनिया है उसका पीलापन दूर हो जाएगा। 1 एकड़ में आपको 5 से 10 किलो के हिसाब से सल्फर प्रयोग करना चाहिए। जितनी आपके खेत में ज़रूरत हो उसी हिसाब से सल्फर प्रयोग करें। कम से कम 1 से 2 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो से ज़्यादा आप प्रयोग ना करें। अब बात आती है किसान भाइयों धनिया में खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों धनिया में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उग जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि धनिया में कई तरह के रोग और समस्याएं भी लग जाती हैं और उत्पादन हमारा अच्छा नहीं हो पाता है। उससे बचने के लिए धनिया की फसल में आपको किसान भाइयों 1 से 2 बार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 15 से 20 दिन पे करें और दूसरी 35 से 40 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई करें। अगर आप हाथ से खरपतवार निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लेबर की समस्या है और हाथ से आप खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं तो मिट्टी में जब नमी हो बुआई के 2 दिन के अंदर आप उसमें 1 लीटर पेंडीमेथिलीन लीजिए और उसको 2 फिल्टर पानी मिला करके बीज जमाव के पहले ही अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। इससे किसी तरह कोई भी जो खरपतवार है वो उग ही नहीं पाएगा। तो आपकी जो खरपतवार निकालने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे कहूँ किसान भाइयों कि आप पहले हाथ से ही निकालें। अगर हाथ से नहीं निकाल सकते हैं तभी आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करें, क्योंकि इससे आपकी जो मिट्टी है उसको भी काफ़ी खतरा होता है और उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो क्षीण होती है। इसलिए आपको ऐसा कम ही करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं धनिया की सिंचाई की। किसान भाइयों धनिया में नमी को बरकरार रखना चाहिए। अगर आप बीज के लिए इसकी खेती कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन पर सिंचाई करें, क्योंकि वो अलग तरीके की होती है। लेकिन अगर आप इसकी हरी धनिया की खेती कर रहे हैं तो इसमें आपको नमी हमेशा बना के रखना है। इसलिए आपको 10 से 12 दिन पे सिंचाई करें। अगर आपकी बलुई मिट्टी है तो 8 से 10 दिन पे करें, दोमट है तो 10 से 12 दिन पे करें। ध्यान ये रखें कि खेत में नमी होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी भी इसके लिए खतरनाक होता है। तो आप इस हिसाब से सिंचाई करें। और अब बात आती है धनिया की कटाई। किसान भाइयों जब धनिया का साइज़ जो है यानी पौधे का साइज़ 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा हो जाए और उसकी पत्तियां काफ़ी हरी हों और अच्छी हों, उस समय हमें उसकी कटाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। उस समय उसकी कटाई करके हमें मार्केट में बेचना चाहिए, जिससे कि हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। और पहली कटाई करने के बाद हमें उसमें यूरिया दे देनी है और सिंचाई कर देनी है, ताकि 8 से 10 दिन बाद हम दूसरी कटाई कर सकें। ऐसे ही आप धनिया की बुआई करके एक बार 3 से 4 कटाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और 3 से 4 कटाई करके आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। धनिया फसल पर अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के धनिया की A to Z जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।